नमस्कार दोस्तों। अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए धरती से गायब करने के लिए भारत ने एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है और पाकिस्तान चीन को चारों नाल चित कर दिया। पाकिस्तान चीन अपना सर पीट रहा है, उसे लग रहा है कि अब मेरा मौत मेरे सामने में है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। भविष्य में भारत से कौन लड़ेगा? भारत तो महाशक्ति नहीं, भारत तो बब्बर शेर बन जाएगा और भविष्य में हमारा क्या होगा किसी को पता नहीं। दोस्तों, भारत के इस फैसला से चीन के थिंक टैंक, पाकिस्तान के थिंक टैंक यहाँ तक बोल रहा है कि रसिया बड़ा धोखेबाज देश है, रसिया हमारे साथ गद्दारी किया है, रसिया हमसे मित्रता निभाया है और साथ में भारत को बहुत बड़ा मौका दे। दोस्तों, खासतौर पे रूस ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, मौका दे दिया है। रूस ने कह दिया है कि जाओ चीनियों को ठोको, चीनियों को मारो, पाकिस्तानियों को डुबाओ, कोई मतलब नहीं है। ये चीनी बेहद ही दोगला किस्म का देश है, हम तो मजबूरी में चीन के साथ हैं, लेकिन भारत कभी भी चीन के साथ न। दोस्तों, रूस ने साबित कर दिया है कि चाइना रसिया का मित्रता केवल ढोंग वाला है, केवल मजबूरी का रिश्ता है, यानी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जिस समय रसिया मजबूरी से खत्म होगा उसी समय चीन का साथ छोड़ के चीन पे वो भी अटैक करेगा। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हमारा सच्चा मित्र रसिया ने हमें कितना बड़ा ऑफर दिया है और हम लोग किस प्रकार से चीन पाकिस्तान का जो अस्तित्व उसे मिटा देंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत में एक हथियार है, एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और बेहद ही खतरनाक मिसाइल है और दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे तेज गति से चलता है। दोस्तों, ब्रह्मोस का स्पीड कम से कम 3 मैक से अधिक है, यानी कि आवाज के रफ्तार से 3 गुना से अधिक है और ब्रह्मोस आज एक बार में कम से कम 400 किलोमीटर वार कर सकता है और ये यह क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, बेहद ही खतरनाक है। चाइना तो ऑलरेडी क्रूज से डरता ही है, पाकिस्तान ब्रह्मोस से थर थर कांपता है और बड़ी बात तो यह है ब्रह्मोस क्रूज को आप जानते हैं बहुत जल्द भारत और रूस मिलकर हाइपरसोनिक बना रहा है, यानी कि अभी जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस है जिसका रफ्तार 3 मैक से अधिक है, भविष्य में आप देखेंगे ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का रफ्तार कम से कम 6 से 7 मैक से अधिक होगा, आवाज के 7 गुना स्पीड होगा। आप बोलेंगे आखिरकार ये सब सोनिक, सुपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक क्या होता है? देखिए दोस्तों, सब सोनिक का मतलब है जिस मिसाइल का रफ्तार 1 मैक से कम हो, यानी कि आवाज के रफ्तार से कम हो, उसे बोलते हैं सबसोनिक। जिस मिसाइल के रफ्तार आवाज के गुना से अधिक हो, यानी कि 1 मैक से अधिक हो, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। और जिसका रफ्तार आवाज के 5 गुना से अधिक हो, 5 गुना हो यानी कि 5 मैक हो, उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। और हमारे पास आज क्या क्या है? हमारे पास सबसोनिक, यहाँ तक कि सुपरसोनिक है ही, अब ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक बन रहा है। दोस्तों, आप ही जानते हैं अब यहीं पे भारत ने तहलका मचा दिया है, भारत ने पूरे दुनिया को झुका दिया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत आज से 15 साल पहले जब ब्रह्मोस का काम शुरू किया था भारत रूस ने, उस समय भारत में केवल ब्रह्मोस का 15% दोस्तों पाठ पुर्जा है ना बनता था, केवल दोस्तों 15% ही पाठ पुर्जा, कुल पुर्जा बनता था। बाकी 80 से लेकर 86% जो कल पुर्जा है, खासतौर पे पाठ पुर्जा है, वो रसिया से हम लोग मंगाते थे, यानी कि रूस सब कुछ भेजता था। लेकिन बड़ी बात यह है आज के समय में, आज 2021 है और दोस्तों दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के राह पे है। भारत अब केवल दोस्तों 15 साल बाद अब 70 से 75% जो कुल पुर्जा है ना, जो ब्रह्मोस का जो पाठ पुर्जा है ना दोस्तों, वो भारत में खुद बना रहा है, यानी कि भारत अब 70% खुद ही बनाता है कल पुर्जा, पाठ पुर्जा। बाकी केवल 30% जो कुल पुर्जा है, पाठ पुर्जा है, वो अभी रूस से आ रहा है। और भारत ने बहुत बड़ा अनाउंस किया है भविष्य में, यानी कि 2024-25 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा और भारत कम से कम 90 से 95% कुल पुर्जा जिसे ब्रह्मोस मिसाइल बनता है, वो तमाम कुल पुर्जा खुद ही भारत में बनाएगा। रूस से केवल 4 से 5% नाम के लिए खरीदेगा, यानी कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे रूस ने हमारा क्या साथ दिया है, रूस ने कैसे हमें बहुत बड़ा मौका दिया है? आखिरकार रसिया तो चीन का गुण गाता है। देखिए दोस्तों, रसिया आज बेशक भारत और चीन के मामला में ओपनली नहीं बोलता है, जहां तक हो सकता है चीन का ही साथ देता है, भारत को अभी घेरने में लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर रसिया बेहद ही खुश है। रसिया चाहता है भारत मजबूत बने और यही कारण है कि रसिया ने भारत को
क्रूज मिसाइल बनाने का ऑफर दिया था, ब्रह्मोस साथ में बनाया था। दोस्तों आप बोलेंगे ये क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखिए दुनिया में दो टाइप का मिसाइल होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों आप जानते हैं भारत की जैसे पृथ्वी हो गया, अग्नि 1 2 3 4। आप बोलेंगे ये बैलिस्टिक काम कैसे करता है? देखिए बैलिस्टिक मिसाइल सेम टू सेम रॉकेट जैसा काम करता है। जैसे रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल 400 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर जाता है और फिर वहाँ से दुश्मन के टारगेट पकड़ता है और फिर नीचे गिरता है, पूरा फ्री फॉल में गिरता है। दोस्तों पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जैसे गेंद ऊपर जाता है ना फिर नीचे आता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है ये जो क्रूज मिसाइल है ना ये बेहद डेंजर होता है, उसे पकड़ना असंभव होता है। दोस्तों ये ऊपर नहीं जाता है सीधा, जिस प्रकार से हम लोग फाइटर प्लेन उड़ाते हैं ना, जिस प्रकार से हम लोग एयरप्लेन उड़ाते हैं, दोस्तों बिल्कुल ही सीधा जाता है। यानी कि सीधा जाता है, दुश्मन जिस पे अटैक करके उसे ध्वस्त कर देता है। यानी कि ये ऊपर नीचे नहीं सीधा जाता है। और बड़ी बात तो यह है क्रूज मिसाइल में एक खासियत और है दोस्तों, क्रूज मिसाइल हिलता डोलता, यानी कि अपना टारगेट को वो हो सकता है तो बदल भी सकता है। यानी कि इधर उधर यानी कि रडार को धोखा देते हुए वो चलता है और बेहद ही स्पीड में चलता है, यानी कि दुश्मन को खाक कर देता है। दोस्तों खासतौर पे क्रूज मिसाइल इतना खतरनाक है और रसिया ने भारत को खासतौर पे ये ऑफर दिया था ब्रह्मोस के लिए, और भारत रसिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया भी था। और दोस्तों रसिया आज भी हमारे साथ, बेशक रसिया और भारत का मनमुटाव है, लेकिन रसिया आज भी भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। दोस्तों रूस भारत मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है ब्रह्मोस का। देखेंगे भविष्य में रसिया भारत का जो मिलके ब्रह्मोस बनेगा ना, ब्रह्मोस NG, दोस्तों उसका रेंज कम से कम 1500 किलोमीटर है। बड़ी बात दोस्तों, रूस चाहता है कि भारत का जो हाइपरसोनिक मिसाइल बने उसके रेंज में चीन का आधा जमीन हो, यानी कि आधा भूभाग आए, ताकि भारत आराम से हाइपरसोनिक मिसाइल मार के चीन को बुरी तरह से नास्तानाबूद कर दे, और जब भी युद्ध हो भारत अपना वर्चस्व बनाए रहे, भारत कभी हारे ना। दोस्तों रसिया एक तरफ चीन को दिखा रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ, दूसरी ओर भारत को मजबूत कर रहा है, ताकि चीन जितना कमजोर होगा उतना रूस के पास जाएगा, उतना रूस को अपना बाप मानेगा, और रूस उतना चीन को बुरी तरह से ठगेगा, उससे मुनाफा कमाएगा। दोस्तों रसिया अभी कमाने में तुला हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यूरोप अमेरिका ने उस पर एक से बढ़कर एक संस्करण लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, और उसी प्रतिबंध में दोस्तों रसिया पिस चुका है। तो मजबूरी में आज चीन से वो कमा रहा है, और दूसरी ओर चीन रसिया को अपना बाप का दर्जा दे रहा है, बोल रहा है कि रसिया तो मेरा महान मित्र है, मेरा बापू है, हमें बचा रहा है। दोस्तों रसिया के यहाँ पे मान सम्मान खुद ही बढ़ रहा है, और अमेरिका यूरोप के लिए एक चैलेंज रसिया खड़ा कर रहा है। रसिया ये बोल रहा है कि अगर तुम हमें धक्का मारोगे तो हम चीन के पास जाएंगे, और चीन को हम लूटेंगे भी, उसको साथ में देंगे और कमाएंगे भी, और तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करेंगे, इसीलिए संभल जाओ। दोस्तों देखेंगे भविष्य में अमेरिका यूरोप भारत से मिलकर रूस को मना लेगा, और रूस को तमाम संस्था में फिर से शामिल करवा लेगा, और तमाम प्रतिबंध हटा लेगा, और देखेंगे रसिया को फिर से बहुत बड़ा पोजीशन दे देगा। सब बोले ठीक है भाई, तुम एक बहुत अच्छा देश हो, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। दोस्तों देखेंगे उसमें चीन अकेला पड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रूस जानता है दुनिया बदल रहा है, और बदलते हुए दुनिया में अगर भारत नहीं बदला तो भविष्य में चीन बहुत बदल जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, और इस समय हम तो कमजोर रहेंगे भी, भारत भी कमजोर रहेगा, और चीन और अमेरिका दोनों दुनिया पे राज करेगा। ऐसा बिल्कुल ना हो। दोस्तों रूस चाहता है न चीन राज करे न अमेरिका राज करे, रूस चाहता है कि भारत भी सबके सामने में खड़ा हो। दोस्तों इसीलिए रसिया भारत को तमाम हाई टेक्नोलॉजी दे रहा है और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बनाने में मदद कर रहा है।